एकलव्य विद्या संकुल। विषय हिंदी, ધોરણ 8, ચેપ્ટર 1, तेरी है जमे। साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। विषय प्रवेश। जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। अब हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ। उसमें है, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। दूसरा है, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। तीसरा है, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें खाली जगह पहली है, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं। उसमें बी, खुदा। दूसरी है, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं। उसमें आएगा ए, रहमत। तीसरी है, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे। उसमें बी, नज़र। चौथी है, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है। उसमें बी, आफत। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली है, तू है बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। दूसरी है, हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर रखना। तीसरी है, तू चाहे तो हमें रखे। चौथी, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें विधान पहला है, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वह बड़ा मेहरबान यानी दयालु है। दूसरा है, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं। उसका उत्तर है, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। उसका उत्तर है, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। प्रश्न तीसरा है, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। उसका उत्तर है, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। प्रश्न चौथा है, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। उसका उत्तर है, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला यानी सर्वशक्तिमान है। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों। उसका उत्तर है, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं। उसी ने ही यह सारी दुनिया बनाई है। प्रश्न दूसरा है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। उसका उत्तर है, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है उसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। प्रश्न तीसरा है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। उसका उत्तर है, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, आपके मत से
सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उसका उत्तर है मेरे मत से ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। प्रश्न दूसरा है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उसका उत्तर है कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। प्रश्न तीसरा है तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उसका उत्तर है ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न चौथा है कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उसका उत्तर है कवि ईश्वर को सबसे शक्तिमान मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर कर सकता है, इसलिए कवि ईश्वर को अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न पांचवा है कवि खुदा से क्या कहना चाहता है? उसका उत्तर है कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। प्रश्न सातवां है इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कण कण तुम्हारी गुण गाता। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला है नदी, नदियाँ। दूसरा है किताब, किताबें। तीसरा है दरवाजे, दरवाजा। चौथा है कला, कलाएँ। पांचवा है कौवा, कौवे। छठा है धातुएँ, धातु। सातवां है सड़कें, सड़क। आठवां है कुत्ता, कुत्ते। नौवां है कमरा, कमरे। दसवां है आँख, आँखें। 11वां है महिला, महिलाएँ। 12वां है मछली, मछलियाँ। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। उसमें पहला है चौ, चौराहा, चौमासा, चौपाई। दूसरा है बिन, बिन बात, बिन ब्याह, बिन कहे। तीसरा है पर, परदेश, परलोक, परदादा। चौथा है अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। प्रश्न 10 है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। पहला है मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता। दूसरा है धनवान, धन प्लस वान। तीसरा है रसोईया, रसोई प्लस या। चौथा है एक हरा, एक प्लस हरा। पांचवा है धोखेबाज, धोखा प्लस बाज। छठा है बलवती, बलवत प्लस ई। 11वां है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। उसमें पहला है मैंने कविता लिखी। उसमें है हमने कविताएं लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं। तीसरा है इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो।